रख हौसला, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि कुमार। You are most welcome in my YouTube channel RC Classes. Friends, today our topic is usage of objective case. Friends, आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव केस। प्रीवियस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़े थे। इससे भी प्रीवियस क्लास में हम लोग यूजेज ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़े थे, ठीक। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं रूल 1। When a pronoun comes as the object of a verb, objective case is used। यानी कि जब कोई प्रोनाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आता है तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, न कि सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आए तो सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आए तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। जैसे में ही हेल्प्स मी, ये मेरा क्या है, वर्ब है, और ये जो है ये इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट, और मी जो है वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ड है ही, ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन ये क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट बनकर। और जब हम अब प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आएगा तो वहाँ पर हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्टिव केस यूज करना है। यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आएगा तो हमको यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस। तो ये मी जो है, मी ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट फॉर्म है, क्योंकि आई मेरा सब्जेक्टिव केस होता है। आई का पॉजेसिव केस माई और माइन होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर आई का यूज नहीं करेंगे। आई जो है मेरा सब्जेक्टिव केस में है, और आई इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन जो है क्या बनकर है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर है। फिर वही देखते हैं, ये भी मेरा वर्ब है और ये मेरा क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो है सब्जेक्ट वो नाउन है। क्या है, नाउन है। और नाउन का याद रखिएगा कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। जैसा वो सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं वैसा ही ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो नाउन्स में ज़्यादा झंझट नहीं होंगे, हाँ प्रोनाउंस में होंगे, क्योंकि प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बहुत आर डिफरेंट, आई मीन दोनों क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर नाउन है तो नाउन में तो कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर अगर कोई नाउन रहता तो ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये अस क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ अस इसलिए होगा कि ये जो प्रोनाउन है ये क्या है, वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। तो यहाँ पर बी नहीं होगा, अस ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू प्रोनाउंस, जब दो या दो से अधिक प्रोनाउंस एडेड विद कंजक्शन, जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन कंजक्शन से जुड़े हो, साथ ही साथ वे क्या है, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आए। किसमें आए, वर्ब के ऑब्जेक्ट में, यानी कि कंजक्शन से जुड़े हो और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आए, तभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। यदि कोई प्रोनाउन, यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउन कंजक्शन से जुड़े हो और वो वर्ब के सब्जेक्ट बनकर आए तो सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, और वर्ब के ऑब्जेक्ट बनकर आए तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर राम बीट्स यू एंड मी, ये मेरा वर्ब है और ये कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन है। एंड, बट, इफ, ये सब क्या बोला जाता है, कंजक्शन बोला जाता है। क्योंकि अगर हम कंजक्शन तो 520 मिनट में पढ़ना ही है, तो कंजक्शन के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि एंड क्या है, कंजक्शन है। जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन कंजक्शन से जुड़े हो और साथ ही साथ में वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आना चाहिए। यही दो प्रोनाउंस ये कंजक्शन बनकर आते और वर्ब के सब्जेक्ट बनकर आते तो सब्जेक्टिव केस में होते, लेकिन यहाँ पर ये यू एंड मी क्या बनकर है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर है। जब ऑब्जेक्ट बनकर आएंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना होगा, तो यू एंड मी का यूज करेंगे, ना कि यू एंड आई। आप सवाल पूछेगा कि यू का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज क्यों नहीं किए, तो देखिए यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स दोनों सेम होते हैं। यू जो है यहाँ पर जो यूज किए हैं सब्जेक्ट समझकर नहीं, सब्जेक्टिव केस समझकर नहीं, ऑब्जेक्टिव केस समझकर यूज किए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो है दोनों सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सीता एब्यूज्ड यू हिम एंड आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर मी होगा, वेरी वेरी सॉरी, यू हिम एंड मी। तो ये मेरा वर्ब है और ये तीनों के तीनों प्रोनाउंस मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है,
ऑब्जेक्ट है, और वर्ब का जब भी ऑब्जेक्ट आए और किसी भी कोई भी प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आए तो हमें क्या यूज करना होगा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। तो ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऑब्जेक्ट। यू, ही एंड आई लिखना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ए नाउन एंड ए प्रोनाउन एडेड विद कंजंक्शन। चलिए इससे प्रीवियस क्लास में सॉरी इससे जो प्रीवियस रूल्स है उसके बारे में हम ये जाने कि जब कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आए वर्ब का तो ऑब्जेक्टिव केस, जब दो प्रोनाउन कंजंक्शन जुड़े हो और साथ ही साथ वो ऑब्जेक्ट के रूप में आए, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो ऑब्जेक्टिव केस। अब एक नाउन और एक प्रोनाउन जो है वो क्या बनकर आए, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो हम क्या करेंगे, तो याद रखिएगा किसी भी नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन प्रोनाउन का जो है हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। कब, जब वो ऑब्जेक्टिव केस बनकर आए, जब वो वर्ब के ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट बनकर आए तब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि माई फादर टीचेज राम एंड मी। माई फादर टीचेज राम एंड मी, तो ये मेरा वर्ब है। ठीक है, और ये मेरा है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा राम क्या है, द नेम ऑफ सॉरी ये क्या है, राम किसी भी व्यक्ति का नाम है, द नेम ऑफ ए पर्सन। तो जब ये नाम है और नाम क्या है, यानी नाउन को हम क्या करेंगे, नाउन जो है ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस नाउन का दोनों सेम होता है, इसलिए हम राम को कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन मी जो है, मी ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा। यहाँ पर हम आई का यूज नहीं करेंगे, आई इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। रूल 4 देखते हैं। देखिए लेट के बाद आने वाले जितने भी फॉर्म्स होते हैं प्रोनाउंस के, लेट के बाद आने वाले जितने भी फॉर्म्स होते हैं प्रोनाउंस के, वे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, न कि सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। ठीक है, लेट के जस्ट बाद आने वाले जितने भी प्रोनाउंस के फॉर्म होंगे सब के सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल लेट के बाद ये मी आया तो हम लेट आई गो लिखना गलत हो जाएगा। लेट के बाद मी प्ले बॉल, तो यहाँ पर आई लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मी आई न लिखा तो क्या होगा, मी होगा, यानी लेट मी गो या लेट मी प्ले बॉल होगा। ओके, रूल 5 देखते हैं। किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला भी जो प्रोनाउंस होते हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाले भी जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। जैसे एग्जांपल, ही इज प्राउड ऑफ मी, ऑफ है। ठीक है, ये क्या है, ऑफ है। ऑफ के बाद ये मी है, मी यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये ऑफ मेरा क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, इसलिए हम यहाँ यूज क्या किए, ऑब्जेक्ट का यूज किए। ठीक है, इसी प्रकार ए लेटर इज रिटन बाय मी, ये भी देखें प्रीपोजिशन है, तो ये भी ए लेटर इज रिटन बाय अस, तो ये भी मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ना तो आई होगा ना ही बी होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लाइक और अनलाइक ये दो तरीके से यूज किया जाता है। लाइक और अनलाइक दो तरीके से यूज किया जाता है। लाइक और अनलाइक का यूज वर्ब के रूप में भी किया जाता है, और लाइक और अनलाइक का यूज जो है प्रीपोजिशंस के रूप में भी यूज किया जाता है। यदि लाइक या अनलाइक का यूज वर्ब के रूप में किया जाए तब तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन यदि लाइक या अनलाइक का यूज प्रीपोजिशन के रूप में किया जाए तो उसके बाद आने वाले जो भी प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस में होते हैं। जैसे में यू आर लाइक मी, ये लाइक मतलब क्या होगा, के जैसा। ठीक है, यू आर लाइक मी, लाइक का हर, सॉरी यू आर लाइक हर यानी कि तुम जो है उसके जैसा हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर ही लिखना या सी लिखना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो हर सही होगा, ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई टू बी लाइक हर, उसके जैसा कोशिश करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक हो जाएंगे। ये भी मेरा भी प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशंस के बाद आने वाले जो भी प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। ही इज अनलाइक देम, उसके जैसा नहीं है, तो यहाँ भी ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। ठीक है, और ये मेरा प्रीपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। When a pronoun is used as the subject and object of infinitive, यानी कि जब कोई प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वो भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। जब कोई प्रोनाउन का प्रयोग किसी इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वह हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। आई होप टू मीट, देखिए 2 + V1 मेरा क्या कहलाते हैं, इन्फिनेटिव कहलाते हैं। 2 + V1 क्या कहलाते हैं, इन्फिनेटिव कहलाते हैं। और इसके बाद आने वाला जो वो प्रोनाउन है वो क्या ऑब्जेक्टिव केस में है, किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो समझ जाएंगे कि किसी इन्फिनेटिव के बाद आने वाला सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी क्वालिफाई करे वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होंगे। तो दोस्तों इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट
सब्सक्राइब साथ ही साथ शेयर करना ना भूले, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। बाय बाय, थैंक यू।